अमेरिका ने भारत को F-35 का ऑफर दिया है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फाइटर की मेंटेनेंस कितनी ज्यादा महंगी पड़ जाएगी और इससे भारत का बजट कितना इम्पैक्टेड हो सकता है? इस बारे में कोई दो राय नहीं है। F-35 भले ही दुनिया का सबसे अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन ये काफी महंगा फाइटर जेट है। मतलब साफ है कि इसके जरिए आपके बजट में एक बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसके रखरखाव की लागत भी बहुत ज्यादा है। भारत के पास 5th जनरेशन का कोई फाइटर जेट नहीं है। ऐसे में रशिया जैसा देश जो कि भारत के साथ हमेशा खड़ा रहा है, उसके अधिकारियों ने दावा किया है कि हम भारत को Su-57 न केवल इसका ऑफर कर रहे हैं, बल्कि हम इसे भारत में ही बनाना चाहते हैं, जिससे कि भारत करोड़ों रुपए बचा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका दोस्तों भारत को इस तरीके का ऑफर कभी नहीं देगा। वो भारत में F-35 को बनाने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन रशिया दावा करता है कि वो इन फाइटर जेट यानी कि अपने Su-57 का प्रोडक्शन भारत में कर सकता है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा मॉडर्नाइज कर सकती है। यही नहीं, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी इसके जरिए भारत के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे, यानी कि भारत इस फाइटर जेट को बेच भी सकता है, जैसे कि ब्रह्मोस के मामले में। रशिया ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें कि रोस्टेक के अधिकारियों ने 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि Su-57 फैलॉन के बारे में बताया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ये अगर भारत में बनाया जाता है तो ये अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन F-35A लाइटनिंग II की तुलना में काफी सस्ता होगा। अगर यहाँ पर F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट की पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो वो करीबन 70 से 80 मिलियन डॉलर है। लेकिन यहाँ पर Su-57 की कीमतों के बारे में कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये भारत में अगर बनता है तो ये काफी सस्ता होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, अगर भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदा तो आप इस बात को छोड़ दीजिए कि अमेरिका इसके लिए भारत को प्रतिबंधों में छूट देगा, बल्कि वो भारत की 24 घंटे मॉनिटरिंग करेगा। इसके अलावा इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने से पहले पायलटों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके हिसाब से भारत को अपने रनवेज, एयरफील्ड्स इन सबको दोबारा से मेंटेन करना होगा। प्लस भारतीय वायुसेना ने कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स पर उड़ान नहीं भरी है, तो इसको भी एक बड़ा टाइम माना जा सकता है, जिससे कि वक्त काफी ज्यादा लग सकता है। ऐसे में एक F-35 विमान की जो लागत है वो पायलटों की ट्रेनिंग के साथ उसकी पूरे लाइफ की लागत $100 मिलियन से ज्यादा होगी। लेकिन रशिया कहता है कि उसकी कुल लाइफ जो कॉस्ट है वो $80 मिलियन से भी कम हो सकती है। रशिया ने कहा कि भारत को यहाँ पर एक और बड़ा फायदा ये मिल सकता है, जैसे कि HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पर Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट्स का निर्माण करता है, उसी के टूल्स और मशीन्स का इस्तेमाल करके Su-57 को भी तैयार किया जा सकता है। और अगर बड़े पैमाने पर Su-57 को बनाया जाता है भारत में, तो इसकी पर यूनिट कॉस्ट $60 मिलियन से $75 मिलियन के बीच हो सकती है। जिसके पीछे का कारण है भारत में एक तो मजदूरी की कीमत कम है, दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रशिया कम कीमत पर इसका ऑफर कर सकता है, और HAL के पास तो रशियन फाइटर जेट्स बनाने का एक बड़ा एक्सपीरियंस भी है। अगर दोस्तों यहाँ पर बात पूरी तरीके से लाइमलाइट हो जाती है और रशियन Su-57 की टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाती है, तो भारत को बिना शर्तों के हिसाब से इस फाइटर जेट को ऑपरेट करने की अनुमति मिलेगी। लेकिन अमेरिका अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल, IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी ख्याल रखेगा। यही नहीं, इसके अलावा Su-57 का एक बड़ा फायदा भारत को यह भी मिलेगा कि भारत के पास जो मौजूदा Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट है, उसके साथ इसकी इंटरऑपरेबिलिटी आसानी से हो सकती है। इसके अलावा राफेल, LCA तेजस Mark 1A और तेजस Mark 2 ये सब मिलकर भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक फाइटर जेट का कॉम्बो दे देंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स को काफी ताकतवर बना देगा। भारतीय वायुसेना की फ्लीट में स्टेल्थ फाइटर जेट्स और स्वदेशी विमान होंगे, जो कि दुश्मनों के मुकाबले और ज्यादा घातक होंगे। क्या नहीं, भारत उन देशों के लिए भी ऑप्शन बन सकता है जो कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाना चाहते हैं, लेकिन कम बजट की वजह से वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो उन देशों के लिए भी भारत रास्ते खोल सकता है, जिसमें कि दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे ग्राहक शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा अल्जीरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देश जो कि Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट्स को ऑपरेट करते हैं, ये भी भारत में बने Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीद सकते हैं। ऐसे में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, भारत को भी फायदा और साथ ही साथ रशिया को भी फायदा। हालांकि भारत तो यहाँ पर क्लियर कट कह चुका है कि भैया हमें अपना फोकस EMC फाइटर जेट पर करना है। लेट्स सी फाइनल रिस्पॉन्स क्या आता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।